भी आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नई दवाइयाँ कुछ आई हैं, जो हमारी इस वेट कम करने की या वज़न कम करने की जो पूरी जर्नी है, उसमें हमारी हेल्प कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन शर्मा है और मैं एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, एक पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, आई थिंक जिससे हम सभी परेशान हैं, पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से परेशान है। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में कि हम अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं और पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नई दवाइयाँ कुछ आई हैं, जो हमारी इस वेट कम करने की या वजन कम करने की जो पूरी जर्नी है, उसमें हमारी हेल्प कर सकती है। आप सबने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स पे, कई सारी रील्स पे आपने ये देखा होगा कि आजकल बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रही हैं ये दवाई, इन्हीं को ozempic या कई नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे सच्चाई कितनी है, ये कहाँ काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, किन लोगों के लिए ये एक्चुअली में फ़ायदे इससे हो सकता है या इससे से कोई नुकसान तो नहीं है और इसको कैसे आपको यूज़ करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि भई वज़न कम करने के लिए जो आजकल नई दवाइयाँ हैं, ये कैसी हैं और कैसे काम करती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं वेट लॉस ड्रग्स के बारे में। देखिए, वज़न एक ऐसी चीज़ है जो अगर ज़्यादा हो, अगर आप ओबीज़ हैं, अगर आपका बीएमआई तो जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, अगर वो 30 के ऊपर जाना शुरू हो गया है और इंडिया में तो इनफैक्ट 23 मानते हैं, 23, 25 या 20 के ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो ये कई तरह की बीमारियाँ आपके साथ आपके शरीर में आ सकती है। बीमारियाँ जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्ट्रोक्स वगैरह हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर आपका खराब हो सकता है, लिवर का सिरोसिस हो सकता है, पैंक्रियास की कैंसर की हो सकती है, कोलन कैंसर हो सकता है। तो ऐसी बहुत तरह की बीमारियाँ हैं जो कि ओबेसिटी या ज़्यादा वज़न के साथ में एसोसिएटेड है, मतलब उनके साथ पाई जाती हैं। इसलिए वज़न कम करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर आज की लाइफ में बन चुका है कि आपको अपना वेट जो है, आपको जो एक्सरसाइज करके या डाइटिंग करके हमें मैनेज करना है। अब मुद्दा ये आता है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये ओबेसिटी, ये वज़न बढ़ने की जो एक बीमारी है, ये काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है बिकॉज़ हमारा लाइफ़स्टाइल वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता। इनफैक्ट ये चीज़ आ चुकी है कि आज की डेट में डब्ल्यूएचओ या कई सारे डॉक्टर्स वर्ल्ड ओवर इसको अब एक बीमारी मानते हैं, ना कि सिर्फ एक कंडीशन मानते हैं। और ये इतना सिंपल नहीं है कि भई आप खाना ज़्यादा खाते होंगे या आप एक्सरसाइज़ नहीं करते होंगे। ये इतना सिंपल इसको समझना कि भई वेट सिर्फ़ उन्हीं लोगों का बढ़ता है जो कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते, उन्हीं में वेट की प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं। वो एक कॉम्पोनेंट है उस चीज़ का, वो एक हिस्सा है पूरी कंडीशन का, लेकिन सिर्फ़ वही एक पैरामीटर नहीं है। सो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट आपको डाइटिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए होते हैं। अब एक्सरसाइज और डाइटिंग के साथ में स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अराउंड 5% या 5% के आसपास आप वेट लॉस कर सकते हैं एवरेज। कोई बहुत अच्छा करे तो 10% तक कर सकता है और जब तक कि वो एक्सरसाइज सस्टेन रूप में करेगा, फिटनेस करेगा, तब तक के वो उससे हमें फ़ायदा होता है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या इससे ज़्यादा कुछ और पॉसिबल है? क्या ऐसी कुछ दवाइयाँ पॉसिबल हैं, जो हमारी वेट लॉस गति में हमारी मदद करें? और पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के लिए कि जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को जोड़ों की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसके साथ में ओबेसिटी है कि जहाँ पे एक्सरसाइज करना उतना पॉसिबल नहीं है या जिम जाना उतना पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ और है? तो आजकल ये कई सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वर्ल्ड बैंक काफ़ी टाइम से अवेलेबल हैं और रिसेंटली उसमें से कुछ दवाइयाँ इंडिया में लॉन्च हुई हैं। तो ये दवाइयाँ क्या हैं? देखिए, आप सबने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, ओज़ेम्पिक। और कई सारे हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वही ओज़ेम्पिक दवाई इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। ये एक नए प्रकार की वेट लॉस मेडिकेशंस हैं, जो कि डेवलपमेंट में तो या मार्केटिंग में तो अभी आई हैं, लेकिन ये दवाइयाँ नई-नई, इनको आप जीएलपी-1 एगोनिस्ट कहते हैं और ये दवाइयाँ एक्चुअली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बनी थी और काफ़ी टाइम से इस्तेमाल में है।
लेकिन अब इसके कुछ नए मॉलिक्यूल्स या नए प्रकार की जो ये GLP-1 एनालॉग्स आए हैं, वो थोड़ा वेट लॉस के भी काम करते हैं। जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि शुगर के अलावा ये वज़न भी कम करते हैं, तो उन्होंने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और उसके नए-नए जो मॉलिक्यूल्स, नई दवाइयाँ बनती रही। सो इंटरनेशनली अभी 2 मॉलिक्यूल जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इसमें से पहला है सेमाग्लोटाइड, जिसको हम ozempic के नाम से भी जानते हैं या वेकोवी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है tirzepatide। अब tirzepatide इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हो चुका है, जो कि मोंजारो के नाम पे ब्रांड पे अवेलेबल है। अब ये दवाइयाँ किन के लिए हैं? सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, और कोई भी दवाई हो, तो वो कितना वज़न कम करती है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, ये जानना हम बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये प्राइमरीली बनी थी उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ जिसको है और वज़न ज़्यादा है, उसमें ये सबसे अच्छा काम करती है। सिर्फ़ वज़न के लिए ये का काम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक के वज़न कम करती हैं। इसका प्रीरेक्विज़िट क्या है? किन लोगों के लिए? जी, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, जो कि एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते या जो जोड़ों की दर्द के साथ में है, डायबिटीज़ है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जो आदमी चेंज करना चाहे, डाइटिंग करना चाहे, एक्सरसाइज़ करना चाहे, वो उनके लिए संभव नहीं है या लिमिटेड मात्रा में ही कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमें ये जाननी ज़रूरी है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? जी हाँ, जैसे सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसका साइड इफ़ेक्ट पेट का होता है, जिसके अंदर उल्टी आना, उल्टी जैसा लगना, किसी-किसी को कब्ज़ होना, किसी-किसी का पेट फूलना, ये सबसे आम और फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, ये जो दवाइयाँ बनी हैं, ये काम कैसे करती हैं? ये ना सिर्फ़ इंसान की भूख को कम करती हैं, ये कुछ हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती हैं शरीर के अंदर, जिनके रेगुलेशन से शुगर भी कंट्रोल में आती है, भूख भी कम लगती है और साथ में वेट लॉस होना शुरू होता है। तो इसके जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उल्टी आना, पेट फूलना, कब्ज़ होना, ये सारे एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें से कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि पैंक्रियाज़ में स्वेलिंग आना या गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आना, आँखों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आना, या जिन लोगों में जिनकी फैमिली में थायरॉइड के कैंसर की कभी कोई हिस्ट्री रही है या समस्या रही है, या जिसको थायरॉइड की बीमारी है, उन पेशेंट्स के लिए ये इंजेक्शंस नहीं है। सो आपको ये अपने डॉक्टर्स के पास जाके ये चीज़ बहुत डिस्कस करनी है कि क्या आप इन दवाइयों के, इन इंजेक्शन के कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं। आपको सीधा अपने आप ये इंजेक्शंस नहीं शुरू करने हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता। अब ये कितनी महँगी होती है? देखिए, ये इंजेक्शंस महँगे हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च के बाद मार्केट में आए हैं और काफ़ी इसके रिसर्च के ऊपर भी पैसा लगा है। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव मेडिकेशंस, मतलब इसके इंजेक्शन है वो महँगे आते हैं। महीने की औसत खर्चा तकरीबन 15 से 20 हज़ार के आसपास इन इंजेक्शंस के अंदर आता है। लेकिन हमें सबसे अगेन मैं बार-बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ ताकि ये बात क्लियर रहे कि ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जो कि ये क्राइटेरिया के अंदर फिट होते हैं, और ये एक्सरसाइज का या डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करनी, डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं की और इंजेक्शंस फिर शुरू किए, जैसे ही आप इंजेक्शंस बंद करेंगे, ना वो वज़न भी वापस आएगा, और बल्कि और जल्दी से और ज़्यादा मात्रा में वज़न वापस आएगा। इसलिए कि ये सिर्फ़ आपको एक्सरसाइज तक लेके जाने के लिए या उसके साथ में एक ऐड ऑन थेरेपी के तौर पे है, लेकिन वज़न कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज, 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 और साथ में थोड़ा खाने पे कंट्रोल। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और अगर ज़रूरत हो दवाइयाँ, तभी वेट लॉस का सही मैनेजमेंट हो सकता। तो यदि इसके ऊपर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे फ़ोन और मैसेज कर सकते हैं। हम डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच।